नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आज चौथा स्नान पर्व बसंत पंचमी का है और एक बार फिर से संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आज सुबह 4 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं और आज के दिन को महत्व समझ रहे हैं। आपको बता दें कि ऋतुराज बसंत के आगमन और विद्या की देवी सरस्वती की उपासना का पर्व बसंत पंचमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के संगम में सरस्वती की धारा की मान्यता की वजह से देश के कोने कोने से स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा में डुबकी लगाकर विद्या की देवी सरस्वती की आराधना कर उनसे ज्ञान व समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही संगम की तरफ जाने वाला हर रास्ता श्रद्धालुओं की भीड़ से पट पड़ा है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की अदृश्य धारा और गंगा यमुना के जल में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज के दिन तो बहुत ही ज्यादा यहाँ महत्व है। प्रयागराज में बसंत पंचमी पे हम सब परिवार नहाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती का मेल है। हम लोग सरस्वती माता से यहाँ स्नान करने आते हैं, उनसे विद्या मांगते हैं कि हमें विद्या दें। आज के दिन बहुत ही बड़ा महत्व होता है और प्रयागराज के जितने भी लोकल वासी हैं सभी आज के दिन स्नान करने आते हैं क्योंकि आज का बहुत बड़ा महत्व है। और संगम में हम सब परिवार नहाने आते हैं। सरस्वती माता का दिन है, ऐसा हम मानते हैं कि आज के दिन नहाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, हमें विद्या की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु इस मौके पर मोक्षदायिनी गंगा और ज्ञान की देवी सरस्वती से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। वसंत पंचमी पर युवा वर्ग सरस्वती की कृपा बनी रहे और गृहस्थ सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। संगम पर रात से ही वसंत पंचमी का स्नान शुरू हो गया है और पूरे दिन में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ तमाम पंडालों में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा और आरती कर उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। पुराणों के मुताबिक वसंत पंचमी के दिन जहां परम पिता ब्रह्मा ने त्रिवेणी के इसी तट पर सृष्टि की रचना की थी, तो वहीं ज्ञान की देवी सरस्वती भी आज के ही दिन प्रकट हुई थी। इसीलिए वसंत पंचमी पर पतित पावनी व मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही जगह जगह सरस्वती को पूजे जाने की भी परंपरा है। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर सरस्वती की पूजा करने वाले को 100 गुना फल प्राप्त होता है। वसंत पंचमी के मौके पर विद्या की देवी सरस्वती के साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और शुभ के देवता गणेश की पूजा करने से ज्ञान, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। करीब 5 लाख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रयागराज के माघ मेले में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है और प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। अभी प्रातःकाल में काफी घना कोहरा था, अभी कुछ कोहरा छटा है, लेकिन श्रद्धालु प्रातःकाल से ही लगातार आ रहे हैं। वृहद सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवागमन के मार्ग निर्धारित किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रयास ये किया गया है कि पार्किंग की व्यवस्था मेला क्षेत्र के अंदर हो, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। सुरक्षित स्नान देने के लिए सारे बंदोबस्त किए गए हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग पानी में की गई है, रिवर लाइंस लगाई गई हैं, फ्लड कंपनीज के जवान नियुक्त किए गए हैं, एसडीआरएफ मौजूद है, एटीएस के कमांडोज मौजूद हैं, सादे कपड़ों में ड्यूटियां लगाई गई हैं। सारे थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं और खोया पाया केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। स्नान घाट वार भी खोया पाया केंद्र स्थापित है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे व्यवस्थापित किए गए हैं। सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त सुनिश्चित की गई हैं। अभी जो है वो सुबह से अगर हम देखते हैं तो सारे स्नान घाटों पर लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और ये श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार आ रहे हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।